कहानी नाकाटोमी प्लाजा घटना के 2 साल बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या 1990 से शुरू होती है। जॉन मैकक्लेन वाशिंगटन, डीसी के पास डलेस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है। जब वह कैलिफोर्निया से अपनी पत्नी होली के आने का इंतजार कर रहा था, हवाई अड्डे की पुलिस ने उसके ससुराल वालों की कार उठा ली और उसे पार्किंग टिकट दे दिया। एक हवाई अड्डे के लाउंज में घूमते हुए मैकक्लेन पुरुषों के एक समूह को देखता है जो सेना के कपड़े पहने हुए हैं। उनके बीच एक पैकेज पास करते हैं और प्रतिबंधित क्षेत्र में गायब हो जाते हैं। वह पीछा करता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें मैकक्लेन पुरुषों में से एक को मार देता है, लेकिन दूसरा आदमी भाग जाता है। मैकक्लेन हवाई अड्डा पुलिस के प्रमुख क्रोधी कैप्टन कारमाइन लोरेंजो का सामना करता है, जो मैकक्लेन की रिपोर्ट को सामान चोरी करने वाले बदमाशों के रूप में खारिज करता है, इस तथ्य के बावजूद कि हमलावरों में से एक धातु डिटेक्टरों से बचने के लिए डिजाइन की गई एक दुर्लभ चीनी मिट्टी की बंदूक चला रहा था। मैकक्लेन अपने दम पर जांच करने के लिए रवाना हो जाता है, लाश से उंगलियों के निशान लेता है और उन्हें अपने दोस्त एलएपीडी अधिकारी अल पॉवेल को फैक्स करता है, जो उन्हें कई डेटाबेस के माध्यम से चलाता है। परिणामी रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि वह आदमी सार्जेंट ओसवाल्ड कोचरन एक अमेरिकी सलाहकार था और लड़ाई से पहले ही उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था, जिससे मैकक्लेन को संदेह हुआ कि वह हवाई अड्डे पर नियंत्रण हासिल करने की साजिश का हिस्सा था, जो वास्तव में सच है। जैसे ही मौसम की स्थिति बिगड़ती है, एक तामसिक दुष्ट अमेरिकी सेना अधिकारी कर्नल स्टुअर्ट आने वाले विमानों और उनके यात्रियों और चालक दल को बंधक बनाने की तैयारी करता है, जब तक कि वह एक पूर्व मध्य अमेरिकी जनरल और ड्रग लॉर्ड रेमन एस्पेरांजा को मुक्त नहीं कर सकता। अपदस्थ निरंकुश सुरक्षा के तहत हवाई अड्डे पर आ रहा है। स्टुअर्ट ने मालिक को गोली मारने के बाद पास के एक चर्च में अपना परिचालन आधार स्थापित किया है और डलेस के संचार और हवाई यातायात नियंत्रण में सीधे हैक कर लिया है। मैकक्लेन हवाई अड्डे के नियंत्रण टावर में घुस जाता है और हवाई यातायात नियंत्रण के प्रमुख ट्रूडो से भिड़ जाता है, जैसे ही स्टुअर्ट अपना ऑपरेशन शुरू करता है और हवाई अड्डे का नियंत्रण अपने हाथ में लेता है। मैकक्लेन को टावर से बाहर निकाल दिया गया है। जैसे ही वह रिपोर्टर सामंथा कोलमैन के साथ लिफ्ट में उतरता है, वह उसे स्टुअर्ट की उपस्थिति के बारे में बताती है। मैकक्लेन लिफ्ट से फिसलकर हवाई अड्डे के भूमिगत रखरखाव क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहां उसे मार्विन नाम के एक हवाई अड्डे के चौकीदार से सहायता मिलती है। ट्रूडो और उनके नियंत्रक आने वाले विमानों से संपर्क करते हैं और केबिन क्रू आतंकवादियों का उल्लेख किए बिना को सूचित करते हैं कि उन्हें हवाई अड्डे का चक्कर लगाना चाहिए। ट्रूडो के संचार निदेशक लेस्ली बार्न्स विमानों के साथ बिना बग वाले संचार को बहाल करने के लिए एक टीम को स्काईवॉक पर एक नई एंटीना चौकी पर ले जाते हैं। वह और लोरेंजो की स्वाट टीम पर स्टुअर्ट के आदमियों की एक टुकड़ी द्वारा हमला किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सभी 5 स्वाट अधिकारियों की मौत हो जाती है और स्टुअर्ट के एक आदमी शॉकले की मौत हो जाती है। सौभाग्य से मैकक्लेन ने टावर में रहते हुए सहायक चौकी के बारे में सुना और जैसे ही बार्न्स मारे जाने वाले थे, मैकक्लेन उभर कर आया और स्टुअर्ट की टीम के 3 सदस्यों ओरेली, शेल्डन और मुल्की को मार डाला। स्टुअर्ट एक ब्रिटिश जेट को दुर्घटनाग्रस्त करके जवाबी कार्रवाई करता है। जब यह गंभीर रूप से फट जाता है तो बोर्ड पर सभी की मौत हो जाती है। बार्न्स बाद में बाहरी मारकर आतंकवादी की जानकारी के बिना रेडियो बीकर का उपयोग करके आतंकवादी स्थिति के बारे में योजनाओं को चेतावनी देते हैं। मैकक्लेन भूमिगत रखरखाव स्तर पर लौटता है,
जहां स्टुअर्ट के चालक दल में से एक द्वारा गिराए गए दोतरफा रेडियो ने उसे बताया कि एस्पेरांजा अपने अब कमांडर वाले विमान में आने वाला है। उसने अपने गार्ड और पायलटों को मार डाला है। मैकक्लेन रनवे पर भागता है और स्टुअर्ट और उसके आदमियों को सामान्य रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए दिखाने से पहले एस्पेरांजा को संक्षिप्त रूप से पकड़ लेता है। मैकक्लेन थॉम्पसन को मार देता है और एस्पेरांजा के विमान के कॉकपिट में छिप जाता है, लेकिन स्टुअर्ट और उसके चालक दल ने अंदर हथगोले फेंके, जिससे मैकक्लेन को खुद को पायलट की बेदखलदार सीट में बांधने के लिए मजबूर होना पड़ा और इजेक्ट फंक्शन को उलझाकर परिणामी विस्फोट से बच गया। सेना की विशेष बल इकाई हवाई अड्डे पर आती है। उनके नेता मेजर ग्रांट ने एक बार स्टुअर्ट के साथ सेवा की और उनकी रणनीति जानने का दावा किया। बार्न्स का अनुमान है कि स्टुअर्ट का कमांड पोस्ट हवाई अड्डे के पास है और वह और मैकक्लेन उस चर्च को ढूंढते हैं जहां स्टुअर्ट छिपा हुआ है। मैकक्लेन द्वारा स्टुअर्ट के एक गार्ड ग्रांट और उसके दस्ते में से एक बेकर को मारने के तुरंत बाद एक गोलाबारी शुरू हो जाती है। स्टुअर्ट, उसके आदमी और ओपेरांजा स्नोमोबाइल्स पर भाग जाते हैं। मैकक्लेन उनका पीछा करता है। वह बर्क और गर्बर को मारता है और मशीनगन को अपने कब्जे में लेता है, लेकिन उसकी नई बंदूक अजीब तरह से अप्रभावी साबित होती है। मैकक्लेन हथियार की जांच करता है और पाता है कि गोलियां खाली हैं। मैकक्लेन हवाई अड्डे के सुरक्षा कार्यालय में लौटता है और लोरेंजो को घोषणा करता है कि ग्रांट और स्टुअर्ट वास्तव में एक साथ काम कर रहे हैं। जोर के लिए मैकक्लेन ने लोरेंजो में अपनी सबमशीन गन, अभी भी ब्लैंक्स से भरी हुई, को फायर किया। अंत में आश्वस्त होकर लोरेंजो ने अपनी पुलिस को एवरग्रीन बोइंग 747 वाले हैंगर पर एकत्रित करने के लिए जुटाया, जिसकी मांग स्टुअर्ट ने भागने वाले वाहन के रूप में की थी। इस बीच हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते हुए होली ने अप्रत्याशित रूप से खुद को रिचर्ड थॉर्नबर्ग के रूप में उसी विमान में पाया। समाचार रिपोर्टर जिसने अपनी पिछली मुलाकात के दौरान उसे और जॉन को खतरे में डाला था। जैसे ही आतंकवादियों की योजनाएं सामने आती हैं, होली और थॉर्नबर्ग दोनों को यह एहसास होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इसे देखें। थॉर्नबर्ग में टॉवर रेडियो प्रसारण सुनने, संकट के बारे में जानने और विमान में सवार होकर एक लाइव समाचार रिपोर्ट बनाने में मिनट। हवाई अड्डे पर भीड़ दहशत में आ जाती है, जो स्टुअर्ट को पकड़ने के मैकक्लेन और लोरेंजो के प्रयासों को बहुत बाधित करती है। हॉली ने थॉर्नबर्ग को साथी यात्री की स्टन गन से बेहोश कर दिया। टॉवर के साथ संवाद करने का कोई तरीका नहीं होने के कारण विमान लैंडिंग का प्रयास करना शुरू कर देता है और हर कोई दुर्घटना की स्थिति मान लेता है। सेना के ट्रक में ग्रांट स्टुअर्ट के कारण के प्रति वफादार नहीं रहने वाले सैनिक को मारता है। वह और उसके लोग एस्पेरांजा, स्टुअर्ट और उसके दो शेष पुरुषों मिलर और कान के साथ दूरस्थ हैंगर पर मिलते हैं और 747 पर सवार हो जाते हैं। मैकक्लेन कोलमैन के समाचार हेलीकॉप्टर में खलनायक के विमान की सवारी करता है, जो टेक्फ के लिए टैक्सी कर रहा है। वह विंग पर कूदने का प्रबंधन करता है और खुद को मेजर ग्रांट के साथ हाथों हाथ मुकाबला करता हुआ पाता है। ग्रांट को विमान के इंजनों में से एक के माध्यम से चूसा जाता है और मार दिया जाता है, लेकिन स्टुअर्ट ने लड़ाई लड़ी और मैकक्लेन को विंग से बाहर कर दिया। जैसे ही वह गिरता है, मैकक्लेन इंजन पर ईंधन हैच खोलता है। मैकक्लेन अपने सिगरेट लाइटर का उपयोग फैलते हुए ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए करता है, जो उड़ान भरते ही विमान तक जल जाता है, जिससे यह फट जाता है, जिससे सभी लोग मारे जाते हैं और 200 से अधिक निर्दोष लोगों का बदला लेते हैं।
यह अन्य विमानों के लिए लैंडिंग लाइट भी प्रदान करता है, जो सभी सुरक्षित रूप से नीचे उतरते हैं। आपातकालीन सेवाएं आती हैं और हॉली और बुरी तरह से हिले थॉर्नबर्ग सहित हवाई यात्रियों को निकालना शुरू कर देती हैं। मैकक्लेन और होली खुशी से फिर से मिले। लोरेंजो क्रिसमस उपहार के रूप में मैकक्लेन के पार्किंग टिकट को फाड़ देता है और मार्विन जोड़े को घर ले जाता है।